क्या आपको संविधान के अनुच्छेद 15 समझ में नहीं आता है? देखिए, संविधान के अनुच्छेद मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और अगर आप किसी भी प्रतियोगिता एग्जाम के लिए देखते हैं तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। और भारत के सभी नागरिक को संविधान पढ़ना चाहिए ताकि मौलिक कर्तव्य को बारे में पता चले। एक तो आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छा ही है, लेकिन आपको तार्किक ज्ञान के लिए संविधान को पढ़ा जाता है। और संविधान के अनुच्छेद 15 को आज बेहतरीन कॉन्सेप्ट के द्वारा हम लोग सीखेंगे। देखिए, अनुच्छेद 15 क्या कहती है कि किसी भी नागरिक यानी राज्य का मतलब अपना भारत के नागरिक के साथ 5 आधार पर उसके साथ भी कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये कौन कौन सा आधार है आपको ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछेगा कि राज्य के कौन सा 5 अधिकार है जो भारत के नागरिक को उसको भेदभाव नहीं किया जा सकता। वो अनुच्छेद कौन है? अनुच्छेद 15 है। और 15 में किस आधार है यानी धर्म, जाति, मूल वंश या लिंग, जन्म के स्थान पर आपके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 15 में यह प्रावधान की गई है कि भारत के नागरिक के साथ जन्म, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर उसके साथ कोई भी राज्य उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकता है। तो कौन सा आधार है? केवल 5 ही आधार से आपको किसी भी नागरिक को साथ आप उसके साथ भेदभाव या नहीं कर सकते हैं, नहीं तो यह आर्टिकल 15 का उल्लंघन माना जा सकता है। इसके आधार पर आप अगर ऐसा हुआ है या आपके साथ कहीं आप बिहार से अलावा अगर आप कहीं जाते हैं और आपके पास में जाति, धर्म, लिंग, स्थान या राज्य के निवास पर आपके साथ अगर भेदभाव किया जाता है तो आपका अनुच्छेद 15 ये खासकर उल्लंघन माना जा सकता है। तो राज्य का कर्तव्य बनता है कि सारे को एक समान देखें। तो अनुच्छेद यही 5 कहा गया है कि धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग, जन्म स्थान पर राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता है। क्या आपको 15 ये समझ में आ गया? अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट 15B, नागरिक मतलब वही आधार है, जन्म स्थान, मूल वंश या जन्म के स्थान पर आपके साथ 5 जो आधार हैं, 5 आधार का मतलब क्या हो गया कि उसके आधार पर सार्वजनिक यानी होटल या मंदिर में आपको प्रवेश करने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर ऐसा कोई रोकता है तो 15B का उल्लंघन माना जाता है। जैसे कि आप जानते होंगे कि हमारा संविधान लागू होने के बावजूद और उससे पहले अतीत में क्या था कि मंदिर में प्रवेश किसी एक व्यक्ति का अधिकार था। मंदिर में ऊंच नीच कास्ट का भरा हुआ था और उसमें मंदिर के प्रवेश नहीं किया जाता था। तो उसके लिए अनुच्छेद 15B यह खासकर उल्लंघन होगा। और अगर कोई भी व्यक्ति को मंदिर में या सार्वजनिक चीज पे अगर उसको रोकता है या रोक टोक करते हैं तो अनुच्छेद यह 15, मान के चले कि हम मंदिर में जा रहे हैं पूजा करने के लिए, मेरी मंदिर में कोई रोक दिया तो क्या यह राज्य किसी भी जन्म स्थान के साथ भेदभाव होगा कि नहीं? तो आर्टिकल 2 यह क्लॉज कहती है कि किसी भी नागरिक यानी भारत के नागरिक या किसी भी व्यक्ति के साथ उसके साथ सार्वजनिक चीज, सार्वजनिक मतलब मंदिर, कुआं, जैसे कुआं में पानी पीने के लिए भी रोका जाता था, पानी गिलास छुआछूत के ये व्यवस्था हमारे भारत में था। इसीलिए संविधान में 15B को जुड़वाया गया था ताकि मुख्य धारा में लोगों की समाज को इक्वल बने। तो आई होप आपको B, जैसे में आप होटल में गए हैं और होटल में आप पैसा दिए हैं कि नहीं दिए उसे मतलब नहीं रखना है, लेकिन आप बताइए कि अगर आपके साथ कोई व्यवहार गलत करता है तो आर्टिकल B यानी होटल में पानी पीने या शौचालय की, अगर ये खासकर मान के चले आप किसी भी बड़े होटल में चले शौचालय करने की या वॉशरूम की, आपके साथ कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता। लेकिन
सार्वजनिक चीज पर। अगर मान के चलिए कि आप बोल दीजिएगा कि किसी के घर में हम जाके कि 15-20 में तो कहा गया कि हम कहीं पर में कुआं में पानी पी सकते हैं, लेकिन किसी के पर्सनली जमीन पर नहीं, वो सार्वजनिक रहेगा तो आपके पास में होगा। लेकिन किसी भी व्यक्ति के, गैर व्यक्ति में आप ये नहीं कर सकते कि हमको जबरदस्ती पानी देने कल में हमको कहा नहीं, वो उसका पर्सनल है, समझ में। सार्वजनिक चीज पर आपको पास में भेदभाव नहीं किया जा सकता। यह आर्टिकल 15B यह कहती है और यह संविधान में कॉन्स्टिट्यूट। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है मंदिर में प्रवेश करने पर में या कहीं पर में होटल में जाने के लिए, तो आपका आर्टिकल ये 15 खासकर उल्लंघन माना जाता है। आई होप आपको ये 15B भी आपको समझ में आ चुका। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों में भी लाइक और शेयर करेंगे और बताएंगे कि इस चीजों को किस तरह से है, और मैं लगातार इस पे वीडियो अपडेट करते रहूंगा। तो देखिए अब यहां तक आपको समझ में आ चुका। अब देखिए सी, अब देखिएगा 15C में एक प्रावधान की गई है, 15C यही कही गई है। 15C इसमें क्या कहा है, 15C में मतलब 15 के 3 में क्या जुड़वाया गया भाई कि स्त्री और बालक विशेष व्यवस्था हमारा संविधान में की गई है। यानी स्त्री बालक के विशेष, अगर चाहती है सरकार कि लड़की के लिए अलग व्यवस्था है कि अलग स्कूल खोला जाना चाहिए, तो क्या राज्य कर सकती है? देखिए जी हाँ बिल्कुल। देखते होंगे कि गर्ल्स स्कूल पहले था, लेकिन अब गर्ल्स स्कूल सब, क्योंकि उस समय में समाज में लड़की के साथ क्योंकि कोई पढ़ाना नहीं चाहता था, इसीलिए लड़की के लिए एक अलग स्कूल जिसे गर्ल्स स्कूल से नाम से जाना जाता है, और इसके लिए सुविधा सरकार कर रहा है, इसीलिए इस पे आप लोग तो नहीं कर सकते। और फिर 15/4 था, क्या था 15/4 में यह जुड़वाया गया कि पहला संविधान 1951 में हुआ था, और यह पहला संविधान जो हुआ था ये चंपई दोहराई केस था। ये कहा गया क्या, ये 29 में ये जुड़वाया गया है कि 29/2 में जुड़वाया कि एससी और एसटी ओबीसी के लिए आरक्षण के लिए आप नहीं रोकेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें केस गया कब, क्योंकि ये केस 15A का देखिएगा, राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते जन्म, तो इसके आधार पर भी सुप्रीम कोर्ट में जब गया केस तो चंपई में 29/2 में जुड़वा गया कि अल्पसंख्यक या शिक्षा से वंचित या अति मतलब आरक्षण के लिए उसको सुविधा किया जा सकता है। या अनुच्छेद ये 5 में ये कुछ करती, सॉरी 4 में कहती, 5 है ना 4, तो ये कुछ 4 में ये जुड़वा दिया गया कि 29 यानी अल्पसंख्यक के आधार पर जिसका भी जाति होगा उसको आरक्षण की सुविधा की व्यवस्था की गई है। राज्य को रोकेगा नहीं, अगर राज्य चाहती है तो आरक्षण दे सकती है। ये अमेंडमेंट बिल एक्ट के संसद में ला सकती है। आई होप आपको समझ में आ चुका है। नेक्स्ट पॉइंट अब 5 में है 93वां संविधान संशोधन। 2005 में एक चीज को जोड़वाया गया था, और इस समय के कौन थे, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हैं, तो उन्होंने जुड़वाया क्या, संविधान में अमेंडमेंट में करवाया 15/5 में, यानी 15/5 में एक क्लॉज जुड़वाया भाई कि 93वां संविधान संशोधन में करवाया 2005। पूछा भी जा सकता है, जिसमें से सामाजिक आर्थिक पिछड़ा हुआ वर्ग जिसे ओबीसी या एसटी या अनेकों कोई भी व्यक्ति है उसको कमजोर वर्ग में स्कूल में प्रवेश के लिए एक आरक्षण की भी। आरक्षण का मतलब क्या होता है कि उसको व्यवस्था करो, पिछड़ा हुआ वर्ग स्कूल में कमजोर वर्ग जो मुख्य धारा में पढ़ाई से कई चीज पर वंचित रह गया है, उसको लिए संविधान में ये 5 में जुड़वा दिया गया है, और इस चीजों को भी हमारा 2005 93वां संविधान संशोधन करवाया गया था, और इसको क्लोज में इसीलिए डलवाया गया। आई होप आपको यह समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न, EWS 15/6 में इसको जुड़वाया गया। क्या में जुड़वाया गया 15/6 में। अभी 15/6 में अनुच्छेद देखिए 15 हमारे पास में 1 2 3 4 ये पढ़े होंगे, ये आपके पास में इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम के लिए यहाँ की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। खासकर जो व्यक्ति बीपीएससी और यूपीएससी करते हैं उसके लिए बहुत बड़ी ये क्लास होने वाली है, और मैं लगातार इस पे वीडियो भी बना रहा हूं। आप अगर वीडियो अगर अच्छा लगे
तो दोस्तों में भी शेयर करके लाइक और सब्सक्राइब करें और इसको लगातार प्रयास करें और लगातार हम वीडियो को अपडेट करते ही रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में ईडब्ल्यूएस, यानी ईडब्ल्यूएस को कब संविधान में जुड़वाया गया। देखिए ये मनमोहन सिंह आके ये कहां पर में कहे कि अगर कोई भी व्यक्ति आर्थिक रूप से अगर कोई पिछड़ा हुआ वर्ग होगा तो उसके लिए आरक्षण दे सकती है मनमोहन सिंह। लेकिन 2019 में किसकी सरकार थी? मोदी जी के। तो ईडब्ल्यूएस के बाद में जिसमें 2009 में 2019 में हमारे पास में 10% आरक्षण होगा। 10% आरक्षण किसको होगा? जो मान के चलिए कि आर्थिक रूप से कोई भी व्यक्ति चाहे को स्वर्ण जाति में या में पिछड़ा हुआ वर्ग होगा तो उसके लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था के रूप में दी गई है। और आपको पता होगा कि ये 10% आरक्षण दिया गया है, ये 2019 में संविधान में संशोधन करवाया और 15(6) में ईडब्ल्यूएस के बारे में दी गई है। ईडब्ल्यूएस के बारे में जिसमें 10% यानी अपर कास्ट वाले को लोगों को भी आरक्षण मिलता है। ये कौन? संविधान यहां पर। तो ईडब्ल्यूएस के बारे में कहां चर्चा है? 15(6) में ये जुड़वा चुका है। तो क्या आपको 15 अनुच्छेद पूरी तरह से हम समाप्त किए हैं और आपको कैसा लगा है वीडियो आप कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। अपना ख्याल रखिए और अच्छे से स्टडी करिए। जय हिंद।